दोस्तों, अपनी लाइफ में मैं 7 चमत्कार बताना चाहता हूँ। जब ये 7 चमत्कार जब ही होंगे जब आप अपनी लाइफ में चुप होके ये चमत्कार सुनोगे। पहला, जब आप चुप रहना जानते हो, लोगों से ज़्यादा उलझते नहीं हो। जब आपको चुप रहना आता है, जब आप चुप रहना जानते हो, जब आप लोगों से ज्यादा उलझते नहीं हो, आप केवल अपने में मस्त रहते हो। फायदा नंबर 1, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो आप अपने काम पर बेटर फोकस कर पाओगे। बेटर फोकस कैसे कर पाओगे? क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आप कम फोकस कर पाओगे, आप ज्यादा गलतियां करोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप कम बोलते हो, आप चुप रहते हो, लोगों के सामने आसानी से मुंह नहीं खोलते, तो आप में एनर्जी मेंटेन रहेगी, आपके अंदर बेहतर डिसीजन लेने की पावर होगी, आपको अपने आप को इंप्रूव करने की इंटेलिजेंस होगी, यानी कि आप एक टोटल इंटेलिजेंट आदमी बन जाओगे। अगर चुप रहने से कोई इंटेलिजेंट बनता है ना, तो उसको चुप रहना चाहिए। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को रूम में बंद कर लिया, बल्कि चुप रहने का मतलब यह है कि चुप रहकर अपने सपनों पर काम किया जाए, अपनी मेहनत पे काम किया जाए, अपने आप को मेहनत में लगाया जाए, अपने आप को उस सपने के पीछे लगाया जाए जो सपना आपकी जिंदगी में जरूरी है। चुप रहने का दूसरा फायदा है, सुनने की और समझने की एफिशिएंसी में सुधार आता है। सुनना क्या होता है? सुनते तो हम वैसे भी, सुनने में कौन सा जोर आता है, लेकिन सुनना और ठीक से सुनना, इन दोनों में बहुत फर्क है। कई बार ऐसी बातें होती है जो सामने वाला आपको बताना चाहता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप उसके शब्दों पे जाते हो, आप उसके इमोशंस पे, उसके पीछे के इंटेंशन पे आप नहीं जाते हो। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हैं और चुप रहकर गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हैं, तो आप उनकी बातों के पीछे का इंटेंशन आसानी से पता लगा सकते हो। आपके समझने की एफिशिएंसी में सुधार आएगा अगर आप कम बोलते हो, आप चुप रहते हो तो, क्योंकि आपके पास में ज्यादा समय होता है सोचने का, और आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना फोकस करके सोचोगे, उतना ही ज्यादा आप एफिशिएंट बन जाओगे, आप चीजों को समझ पाओगे, आप चीजों को सुन करके अच्छे से समझ पाओगे। फायदा नंबर 3, जो चुप रहने वालों को ही मिलता है, वो इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली शांत होते हैं। और शांति इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है अपनी लाइफ में, लेकिन शांति नहीं हासिल कर पाता। पैसा कमा लेता है, महंगा बिस्तर खरीद लेता है, लेकिन नींद नहीं खरीद पाता, शांति नहीं खरीद पाता, शांति से अपने बिस्तर पे वो सो नहीं पाता। जितना कम बोलोगे ना आप, उतना कम लोगों से आप उलझोगे, उतनी ही आपकी बुद्धि स्थिर होगी। और भागवत गीता में कहा है कि हर मनुष्य को स्थिर बुद्धि होना चाहिए, और स्थिर बुद्धि वो तभी हो सकता है जब दूसरे लोगों में झांकने की बजाय अपने अंदर झांके, अपने से बात करने की कोशिश करे, ना कि इस दुनिया से। दुनिया भले ही तुम्हें चुप बोले कि ये तो चुप रहने वाला है, इसको बात करना नहीं आता, लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि इसको बात नहीं करना आता, उसी समय आपके मन में ऐसे बहुत सारे अच्छे विचार चलते रहते हैं। आप अपने आप से जुड़े रहते हो, अपने आप से बातें करते रहते हो। इसको बोलते हैं इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली शांत रहना।